अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक छोटे सी चांद को देखकर दुनिया भर में करोड़ों लोग एक साथ जश्न कैसे मनाते हैं? आज हम ईद उल फित्र के इसी जादू को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा त्योहार जो शुक्र, मोहब्बत और खुशियों से भरा हुआ है। तो चलिए इस शानदार सफर का आगाज करते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये ईद की असल रूह है। ये वो एहसास है जो गलियों में, घरों में और लोगों की मुस्कुराहटों में नजर आता है। दिल से निकली हुई एक सच्ची ख्वाहिश कि हर कोई खुशी और मोहब्बत को महसूस करे। तो ईद का मतलब क्या सिर्फ नए कपड़े और मीठे पकवान हैं, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छुपा है? आइए इस त्योहार की बुनियाद को समझते हैं और जानते हैं कि इसे शुक्रगुजारी का दिन आखिर क्यों कहा जाता है। देखिए, ईद उल फितर का लफ्जी मतलब ही है रोज़ा तोड़ने का त्यौहार। मतलब पूरा एक महीना सब्र, इबादत और खुद पर काबू पाने की मश्क के बाद ये दिन अल्लाह की तरफ से एक इनाम की तरह है। ये सिर्फ खाने पीने की आज़ादी का जश्न नहीं, बल्कि ये एक रूहानी कामयाबी का जश्न है। अच्छा, अब बातें हैं उस लम्हे पर जिसका पूरी दुनिया में लाखों मुसलमान बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक ऐसा लम्हा जो एक कदीम रिवायत और फल्कियात को एक साथ जोड़ता है और जिसका इन्हिसार सिर्फ एक चीज पर है, और वो है चांद। तो ये सब शुरू होता है चांद की तलाश से। और ये कोई आम तलाश नहीं, बल्कि एक ऐसी रवायत है जो सदियों से चली आ रही है और जो आज टेक्नोलॉजी के दौर में भी पूरी मुस्लिम दुनिया को एक धागे में परो देती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस मंजर का। रमज़ान का 29वां दिन है। सूरज डूबते ही लाखों निगाहें बच्चों से लेकर बड़ों तक छतों से, खिड़कियों से आसमान की तरफ उठ जाती हैं। सबकी नज़रें मगरब के उफ़ुक पर टिकी हैं, शव्वाल के उस बारीक से हिलाल को ढूंढ रही हैं। अगर वो चांद नज़र आ जाए तो खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। अगली सुबह ईद है, और अगर नहीं तो रमज़ान का एक और दिन, और फिर यकीनी ईद का जश्न। और पता है, इसी चीज़ में इस रिवायत की सबसे दिलचस्प बात छुपी है। चांद हर जगह एक ही वक्त में नज़र नहीं आता। जैसे कि 2026 में मुत्तहिदा अरब इमारात में लोगों ने एक दिन पहले ईद मनाई, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जश्न एक दिन बाद शुरू हुआ। ये जुग्राफियाई फ़र्क हमें याद दिलाता है कि ईद एक आलमी त्यौहार तो है, लेकिन इसकी जड़ें मकामी रिवायात और मुशाहिदात में बहुत गहरी हैं। लेकिन ठहरिए, उससे पहले कि जश्न की रौनकें शुरू हों, एक बहुत ही ख़ास और ज़रूरी अमल किया जाता है। ये अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि ईद की खुशी सिर्फ हमारे घरों तक महदूद न रहे, बल्कि पूरे मुआशरे में हर एक तक पहुँचे। आइए देखते हैं कि ये क्या है। इसे कहते हैं ज़कात उल फ़ित्र, या आम ज़बान में फ़ितराना। ये सिर्फ कोई खैरात नहीं, बल्कि एक फ़र्ज़ है, एक समाजी जिम्मेदारी है। और इसका फ़लसफ़ा इतना खूबसूरत है कि कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, ईद के दिन भूखा ना सोए और ना ही खुशियों से महरूम रहे। और एक दिलचस्प बात यह है कि रवायती तौर पर ये रकम की सूरत में नहीं, बल्कि अनाज की शक्ल में दिया जाता है। तकरीबन 3 किलोग्राम बुनियादी खुराक जैसे गंदम, चावल या खजूरें हर शख्स की तरफ से अदा की जाती हैं। इसका सीधा सा मकसद ये है कि गरीब से गरीब शख्स के घर भी ईद के दिन खाना ज़रूर पके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अनाज ही क्यों? आज के दौर में नकद रकम देना ज़्यादा आसान नहीं होगा? इसके पीछे एक बहुत गहरी हिकमत है जो इस अमल को और भी बामानी बना देती है। इसके पीछे असल में 2 बहुत खूबसूरत मकासद हैं। एक तो ये कि ये रोज़ेदार के लिए एक रूहानी सफाई का काम करता है, रमज़ान में होने वाली किसी छोटी मोटी भूल चूक का कफ़ारा बनकर। और दूसरा, जो शायद सबसे अहम है, ये इस बात को यकीनी बनाता है कि माशरे का हर फर्द, अमीर हो या गरीब, ईद की खुशियों में बराबर का शरीक हो। ये रूहानियत और इंसानियत का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। और फिर वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतज़ार था, ईद का दिन, जब घरों से मज़ेदार खानों की खुशबुएं उठती हैं, गलियों में नए कपड़ों में मलबूस बच्चों के कहकहे गूंजते हैं और हर तरफ बस खुशी और जश्न का समा होता है। ईद पर घर सिर्फ सजाए नहीं जाते, बल्कि उन्हें खुशियों का मरकज़ बनाया जाता है। कुछ लोग सब्ज, सुनहरी और सफ़ेद जैसे रिवायती रंगों से घर को एक क्लासिक लुक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जदीद, हल्के रंगों का इंतखाब करते हैं जो एक ताजगी और सुकून का एहसास दिलाते हैं। लेकिन फानूस की रोशनी हो, फूलों की महक हो या दीवारों पर लगी खत्ताती, ये सब मिलकर घर को एक जश्नगाह बना देते हैं।
اور عید ہو اور عیدی اور تحفوں کی بات نہ ہو، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ روایتی طور پر بچوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ عیدی ہوتی ہے، یعنی نقد رقم، جس کا وہ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تحفے دینے کا انداز بھی بدل رہا ہے۔ اب لوگ صرف چیزیں نہیں بلکہ تجربات بھی تحفے میں دیتے ہیں، ایسی یادیں جو ہمیشہ ساتھ رہیں۔ تو یہ تو ہوئی گھر کی بات، لیکن عید کی اصل خوبصورتی اس کے عالمی جڑاؤ میں ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو کسی ایک ملک یا ثقافت تک محدود نہیں، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان بولتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ زبان مختلف لہجوں میں کیسی لگتی ہے اور کیسے آج کی دنیا کے ساتھ ہمہ آہنگ ہو رہی ہے۔ عید مبارک تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا کبھی ترکی میں برا مونس قتلو اولسن یا انڈونیشیا میں سلامت ہری رایا سنا ہے؟ ہر زبان میں یہ مبارکباد اپنے ساتھ اس علاقے کی ثقافت کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ الفاظ بھلے ہی مختلف ہوں، لیکن ان کے پیچھے جذبہ ایک ہی ہے، خوشی اور بھائی چارے کا۔ تو اگر کوئی عید مبارک کہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ سب سے آسان اور پیارا جواب ہے خیر مبارک، لیکن اگر اسے اور بھی خاص بنانا ہو تو تقبل اللہ منا و منکم کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ ہم شروع سے شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اور اس شکر گزاری کا ایک اہم حصہ یہ بھی تو ہے کہ ہم اپنی زمین کا بھی خیال رکھیں۔ آج کے دور میں عید کو زیادہ ذمہ دارانہ طریقے سے بھی منایا جا سکتا ہے۔ کم سے کم کچرا، کھانے کا ضیاع نہ کرنا اور ماحول دوست سجاوٹ، یہ سب اسی شکر گزاری کی روح کا حصہ ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ عید صرف ایک دن کا جشن نہیں، یہ شکر، روحانی پاکیزگی، سماجی ہمدردی اور عالمی بھائی چارے کا نام ہے۔ تو آج اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہمارے لیے ایک بامانی عید منانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ سب کو بہت بہت عید مبارک۔